दोस्तों, हमारे सभी जवानों को बड़ी हिदायत है और ये शायद इतना बड़ा सबक है कि आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, क्योंकि 3 जवानों को अभी सस्पेंड किया गया है और 3 जवानों को सस्पेंड किया गया है और किस तरीके से राजनीति का शिकार हुए हैं और किस तरीके से इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर कोई डाल देता है और उसके ऊपर फिर राजनीति होती है और राजनीति में तलवारें खिंचती हैं। तलवारें तो खिंचती हैं, लेकिन इसका बलि का बकरा हमारे सैनिक होते हैं, जो 3 सैनिक हैं। दोस्तों, मैं ये बात कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे चाहे अर्धसैनिक बल हों, चाहे हमारे सेना के हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी के हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं, ऐसे वीडियो अपने डाल देते हैं और वहां पर वो उस वीडियो कहीं वायरल हो गई या किसी के हत्थे चढ़ गई और वो फिर सरकार से सवाल करता या सरकार के खिलाफ आपने बोल दिया तो आप फंस जाओगे। और ऐसा ही कुछ हुआ, ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा। पहले आप ये वीडियो देखते हैं, फिर उनके साथ हुआ क्या और आपके साथ क्या हो सकता है, ये आपको आज जागना जरूरी है और जागने के लिए जानना जरूरी है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कई इस प्रकार के कॉल आते हैं, कई इस प्रकार के लोग धमकियां देते हैं कि यदि आपने सरकार या सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाया तो आपके इस तरीके से आपको कहीं ना कोई चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। और ये मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूं, ये आप देख सकते हो, ये हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं और कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। और कैरम बोर्ड कहां खेल रहे हैं पता है आपको? कोलकाता में। कोलकाता में क्या चल रहा है? चुनाव। कोलकाता में किसकी सरकार है? टीएमसी की सरकार है। और अब सरकार बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग कर रहे हैं, तो वहां पर राजनीतिक प्रतिद्वंदता तो है। अब सीआरपीएफ है, एक न्यूट्रल सर्विस है, लेकिन ये कैरम खेलने में दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि टीएमसी के दफ्तर में लगा था, शायद वहां किस लिए गए या इनके दुर्भाग्य बस वहां देखा तो कैरम पड़ा था और कैरम मतलब आप सुट के टाइम पास करने के लिए खेलने लगे। अब इतनी सी बात थी, अब जब ये वीडियो वायरल हो जाता है तो विपक्ष के लोग इनके ऊपर शिकंजा कसते हैं कि टीएमसी के दफ्तर में सीआरपीएफ, जिनका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, अब उनके दफ्तर में कैरम खेल रहे थे और इस बात को राजनीतिकरण होता है। और होता क्या है कि गृह मंत्रालय की तरफ से वो बलि का बकरा बन जाते हैं और उन्हें फौज से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब आप जरा वीडियो देखिए और जरा न्यूज को। टीएमसी कार्यालय में कैरम खेलते पाए गए सीआरपीएफ के जवान, वीडियो वायरल होने पर चुनाव आयोग ने 3 को किया सस्पेंड। अब चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया। आप समझ सकते हो कि सरकार किसकी वहां थी? अब टीएमसी की थी। अब टीएमसी का दफ्तर नहीं और किसी और का दफ्तर होता तो बच जाते। अब ये टीएमसी का दफ्तर था, वैसे भी चिढ़ थी और वहां पर इनको पलीता लगा दिया। अब चुनाव आयोग के पास बात पहुंची तो उन्होंने को सस्पेंड कर दिया, यानी नौकरी चली गई। इतनी सी बात को लेकर अब मैं आगे भी आऊंगा, लेकिन इसको आप सुनना। विपक्ष के नेताओं ने इस मामले पर राज्य की टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जवानों को ड्यूटी के दौरान लापरवाही पाए जाने पर एक्शन लिया। अब विपक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में कौन है? भारतीय जनता पार्टी, उसके अलायंसेस। पश्चिम बंगाल में कौन है? टीएमसी यानी ममता बनर्जी सरकार। ये खेल कहां रहे थे? ममता बनर्जी यानी टीएमसी के दफ्तर में, तो वहीं पर मामला फंस गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। चुनाव आयोग भी एक्शन मोड पर है। बीरभूम जिले के सूरी में तृणमूल कार्यालय के अंदर सीआरपीएफ के जवानों द्वारा कैरम खेलने का वीडियो सामने आया। इसके बाद पुलिस बल के 3 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले के विभागीय आदेश दिया गया। स्थानीय युवकों के साथ कैरम खेल रहे थे जवान। शनिवार को सामने वीडियो आया जिसमें ये लोग कार्यालय के अंदर 3 स्थानीय युवक कैरम खेल रहे थे। दूसरा कर्मी खड़ा था, तीसरा कर्मी बैठा हुआ देख रहा था। हालांकि वीडियो की प्रमाणिक स्वतंत्रता रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। बीजेपी ने की आलोचना। सूरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगन्नाथ चटर्जी ने इस घटना की आलोचना और बेहद निंदनीय और निराशाजनक बताया। चटर्जी ने कहा, स्पष्ट नहीं है कि केंद्रीय बलों को कैसे कहां तैनात किया जा रहा है। यदि इस कैरम खेल में स्थानीय प्रशासन, पुलिस की कोई भूमिका थी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के बीरभूम जिलाध्यक्ष संजय अधिकारी ने इस तरह की चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कैरम खेलना अपराध नहीं है, लेकिन किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में ऐसा करना अनुचित है। जानिए क्या बोले टीएमसी के नेता। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के जिला सह उपाध्यक्ष मलय मुखर्जी ने कहा, यहां काम करने वाले लोग समझते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ
अनौपचारिक बातचीत करना कोई अपराध नहीं है, शायद इसलिए ये बातें कर रहे हैं और कैरम खेल रहे। अब उन्होंने बोला कि वहां पर हमारे लोग खेल रहे थे या जाके बैठ गए और खड़े थे, उस पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब राजनीति यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, यानी अब मैं क्यों आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई हैं यानी कहीं ना कहीं जगहों से वीडियो पोस्ट कर देते जब सोशल मीडिया पे इस तरह आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है। अभी तो माना आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो फिर आपको तो कहीं ना कहीं आपकी चाबी लगा दी जाएगी। जब तक ठीक ठाक बोल रहे हो तब तक आपको वो अप्रिसिएशन में चला जाएगा, क्योंकि सरकार भी आए दिन कभी न कभी ऐसी चीजें पोस्ट कराने के, राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में रहती है। लेकिन राजनीतिक फायदा उठाना हो और राजनीति करना हो, आपके बस की बात नहीं है। चाहे आप छुट्टी पर आते हो, चाहे आप यहां पर धरना प्रदर्शन है या सोशल मीडिया पर है या मीडिया पर है, बहुत सारी सोशल मीडिया इकट्ठी हो गई, बहुत सारे यूट्यूब हैं, आप किसी पे जोश में कुछ न कुछ बोल दोगे और उसके बाद आपकी चैथन हो जाएगी, हमारी भाषा में बोलते हैं, यानी आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे और कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आप अपनी शांति से नौकरी करो, आपको कहीं किसी का प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। यदि आपको हमारी राय अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।